इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ DVS और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की DVS के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैरेलल यूनिवर्स की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो किसी फिल्मों की कहानी से कम नहीं है। क्या आपने कभी पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल या समय यात्रा, मिरर वर्ल्ड और 4 डायमेंशन जैसे शब्द सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन फिल्मों में। हकीकत में ऐसा सिर्फ सपनों में ही हो सकता है। ये सारे शब्द वो शब्द हैं जिन्हें सुनते ही आप एक चमत्कारी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो वास्तविक जीवन में मुमकिन भी नहीं। ऐसी जगह आप सोचने लगते हैं। परिकल्पनाओं की दुनिया, समय से आगे पहुंचना या बीते हुए कल में चले जाना, ये सब टाइम ट्रैवल का हिस्सा है। एवेंजर्स की सीरीज़ में आपने टाइम ट्रैवल करते हुए सुपर हीरोज़ को ज़रूर देखा होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि टाइम ट्रैवल की चमत्कारी घटना सचमुच हुई थी और वो भी आपके अपने भारत में, आपके अपने उत्तराखंड के नैनीताल शहर में, तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन ऐसी ही खबरें आज से कई साल पहले नैनीताल में सुर्खियाँ बन गई थी। इन खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता। ये विचित्र और अद्भुत घटना 13 अक्टूबर 1965 की है, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करते थे। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी पर्यटन शहर सरोवर नगरी में 33 वर्षीय वासु भनोट रहते थे, जो नैनीताल में कपड़ों का व्यापार करते थे। 13 अक्टूबर 1965 में उनके साथ घटित हुई एक विचित्र घटना ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना था कि उनके साथ घटित हुई इस अविश्वसनीय घटना पर उन्हें मरते दम तक विश्वास नहीं होगा। 13 अक्टूबर 1965 को वासु नैनीताल से अपने पैतृक गांव सतराली के लिए निकले थे, जहां उनका एक पुश्तैनी घर हुआ करता था। उनके चाचा चाची गांव में ही रहते थे। साल में 2-3 बार वासु अपने इस पुश्तैनी मकान में जाया करते थे। 13 अक्टूबर 1965 के दिन जब वो अपने गांव के लिए निकले, तब तक तो उन्हें सब सामान्य ही लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करना एक थका देने वाला अनुभव होता है। इसलिए वासु ने कुछ देर आराम करने के बाद आगे बढ़ने की सोची। अपनी यात्रा पर वासु कुछ ही दूर निकले थे कि उनको अपने गांव से थोड़ी दूर पहले रास्ते में घना कोहरा दिखाई दिया। पहाड़ी इलाकों में ऐसे धुंध दिखना आम बात है। यही सोचते हुए वासु उस धुंध के गुब्बार को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उस गहरे धुंध से आगे निकलते ही वासु को अपना गांव दिखाई दिया, जो कि कुछ अलग और बदला बदला सा लग रहा था। गांव में काफ़ी विकास के कार्य हुए हो ऐसा लग रहा था, जैसे गांव के पास से होकर जाने वाली नहर, जिसे वासु बचपन से देखते आए थे, अब वो नहर वहाँ नहीं थी और ना ही उस नहर का कोई नामो निशान था। वो नहर बिल्कुल सूख चुकी थी। ये देखकर वासु हैरान हो गए, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने किसी भी व्यक्ति से उस नहर के बारे में नहीं पूछा और अपनी हैरानी को खुद में समेटे हुए वो आगे बढ़ निकले। लेकिन अभी तो उसकी जिंदगी की सबसे रहस्यमय घटना का घटित होना बाकी था। चारों ओर गांव में सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था, जबकि 1 साल के अंतराल में वासु ने ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा था। छोटा सा गांव और 1 साल में इतना विकास देखकर वासु आश्चर्यचकित हो गए। खैर, चलते चलते थोड़ी देर में वासु अपने घर पहुंच गए, जहां उनके चाचा जी का परिवार सालों से रह रहा था। लेकिन इस बार जब घर का दरवाज़ा खुला तो वासु चौंक गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़े इंसान को वासु ने कभी नहीं देखा था। जब वासु ने उस व्यक्ति से अपने चाचा जी के परिवार के बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो और उसका परिवार पिछले 20-25 सालों से उस घर में रह रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर वासु पूरी तरह भौचक्के हो गए, मानो वासु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो।
भला ऐसे कैसे हो सकता था कि जिस घर में वासु अपने चाचा जी से मिलने आते थे, आज वहां रहने वाले लोग उस घर में 20-25 साल से रहने का दावा कर रहे थे। वासु ने गांव के कुछ लोगों से उस बारे में पूछा, लेकिन सभी का यही कहना था कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। अपने चाचा के परिवार के बारे में और छानबीन करने पर जो पता चला, वो जानकर वासु के होश उड़ गए। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वासु के चाचा और उनका पूरा परिवार 20-25 साल पहले ही दुर्घटना में मर चुके हैं। ये बात सुनकर वासु के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि वासु हर साल की तरह पिछले साल भी अपने चाचा से मिलकर गए थे, तो फिर ये लोग उन्हें मरा हुआ क्यों बता रहे थे? वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वासु ने तुरंत ही अपने पिता और पुलिस की सहायता लेने का फैसला किया और फिर वापस नैनीताल के लिए निकले और वहां पहुंचकर अपने पिता और पुलिस अधिकारियों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। ये सब सुनकर वासु के पिता और पुलिस अधिकारी भी हैरान थे और अगली सुबह सभी लोग सतराली गांव के लिए निकले। लेकिन अब जब वो लोग गांव के पास पहुंचे, तब वह नेर वहां मौजूद थी, जिसे देखकर वासु को बेहद हैरानी हुई कि एक दिन पहले उस नहर का कोई नामो निशान तक नहीं था। अपनी हैरानी के साथ वो लोग आगे बढ़े और गांव में आ गए, जहां सब लोग वासु और उसके पिता को पहचान रहे थे। जब वो लोग वासु के चाचा के घर पहुंचे, तो घर का दरवाज़ा वासु के चाचा ने ही खोला, जिसे देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ अपने चाचा को देखकर वासु खुश हुए, तो वही दूसरी ओर इस पूरी घटना के कारण वासु बेहद हैरान हो गए। उन्हें जिंदा देखकर पुलिस वालों और बाकी लोगों को लगा कि वासु शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वासु की आप बीती पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वासु को पूरा यकीन था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं, कोरा सच था। वासु के चाचा और कुछ लोगों ने इस बात तक से इनकार कर दिया कि एक दिन पहले वासु वहां आया था। कुछ ही दिनों में वासु के साथ हुई इस घटना के चर्चे होने लगे और कुछ ही दिनों बाद वहां के स्थानीय अखबार ने इस घटना के बारे में खबर भी छापी। वासु के साथ हुई इस घटना को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बारे में जानकर तो यही लगता है कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स या टाइम ट्रैवल की ऐसी पहली घटना है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये एक ऐसा राज है जिसका खुलासा शायद कभी ना हो सके, क्योंकि वासु भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसी घटनाएं यूरोपीय देशों में भी देखने को मिली है। जब लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं हुई, कुछ लोग अपने बीते हुए कल में पहुंच गए, तो कुछ ने अपने भविष्य की यात्रा की और लोगों को जब बताया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। वासु के साथ हुआ टाइम ट्रैवल का ये मामला भारत का पहला और उत्तराखंड के नैनीताल का सबसे अनोखा मामला था। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल का नया वीडियो आपको YouTube की टाइमलाइन पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। और वीडियोस अच्छे लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।